सो यस, हेलो एवरीवन। सो आइए एक सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपका जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? लेट एफ आर टू आर बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। देन हमें बताना है कि फंक्शन मेनी वन है या वन वन है और इंटरवल्स दे रखे हैं, है ना। सो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे पता करना है कि फंक्शन मेनी वन है या वन वन है ना, फॉर अ डेफिनेट इंटरवल, है ना। सो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? जनरली अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। अगर मेथड की बात करें तो हम क्या करते हैं कि एफ एक्स वन फाइंड आउट करते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, एफ एक्स टू फाइंड आउट करते हैं, फिर इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। अगर हमारे पास यहां से केवल एक रिलेशन आता है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, देन हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, है ना। अगर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू किए, अगर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया, केवल एक ही रिलेशन आ रहा है, देन वो फंक्शन वन वन होगा, अदरवाइज वो मेनी वन हो जाएगा। बस यही चीज करते हैं ना, है ना। अब इस वाले में एक चीज तो ये कंसेप्ट हो गया हमारे पास, है ना। और भी कंसेप्ट क्या हो सकता है हमारे पास? तो और कंसेप्ट ये है कि अगर ग्राफ दिया हो, राइट, सपोज कि हमें कोई ग्राफ दिया हो, है ना, सपोज हमारे पास ये कोई ग्राफ दिया हुआ ये, है ना। ये पता करना है कि वन वन है या मेनी वन है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ना। क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ना। अगर वो लाइन इस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करता है, केवल एक पॉइंट पे कट करता है, दैट मीन्स वो ग्राफ क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। लेकिन अगर मोर देन वन पॉइंट, जैसे कि इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि एक लाइन इस ग्राफ को तीन जगह पे कट कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन। क्लियर है ये चीज, है ना। वन वन कब होगा और मेनी वन कब होगा, ये चीज क्लियर है ना। अगर केवल एक बार कट करता, सपोज हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, सपोज हमारे पास ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इस केस में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ग्राफ को बस एक जगह पे कट कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाता, वन वन, है ना। तो ग्राफिकली ऐसे आप देख सकते हो, है ना। यहां से एक चीज और देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, एक और कंसेप्ट ले लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन या तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, है ना, अगर कोई फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, राइट, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, है ना। इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो एक ही जगह पे कट करेगा, है ना। इसमें भी ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह पे कट करेगा। यानी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, है ना, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, तो वो क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन होगा, है ना। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि अभी का क्वेश्चन है ना, इसको इसी पर बनाएंगे, है ना। ठीक है, ये तो हमारा जनरल मेथड हो गया, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू करते हैं, चेक करते हैं, अगर ऐसा रिलेशन आया तो वन वन हो गया। एक ग्राफिकल अप्रोच, एंड इनफैक्ट ग्राफिकल अप्रोच में ही ये वाला हमारा कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके, सो क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली जो है एफ एक्स दिया हुआ है ना। इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। अगर इसको सेपरेट कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये कट के वन हो जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास फंक्शन जो आ गया, सो फंक्शन इज वन प्लस टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। यही है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, यही फंक्शन आ गया। अब हमें ये दिखा देना कि या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, है ना। क्योंकि अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जैसे यहाँ पे क्या था, बहुत सारा लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा था, तो इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में वन वन नहीं हो रहा था। अब इसमें प्रॉपर एक केस ले लेते हैं, जैसे एक ग्राफ समझते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सपोज हमारे पास ऐसा होता फंक्शन कि ऐसे लेते और ये ऐसा हो जाता, है ना। सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया 9, है ना। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है,
कि अगर 9 प्लस से बात करें, है ना, अगर 9 से आगे जाते हैं, इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, तो 9 से लेकर इंफिनिटी तक में क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, होगा क्या, है ना। और जबकि यहां से अगर इस सपोज हमने ये लिया -3, तो -3 से 9 के बीच में देखो ये क्या हो रहा है, मिनी 1 हो जा रहा है ना। अगर यहां से यहां तक बात करें तो यहां भी एक ही बार कट करेगा, यहां से यहां इंटरवल के लिए भी 1 1 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, राइट। अब वही हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो हमें पहले सबसे पहले ये करना है कि किस रेंज में ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स दिया होता है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 आ रहा है दैट मीन्स फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है ना। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, यहाँ पे एफ डैश फाइंड आउट करना होगा। सो एफ डैश एक्स 1 का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कोशेंट रूल लगा लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ पे फिर हो जाएगा 2x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 0, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा क्या। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस 4x स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फाइनली अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास एफ डैश एक्स कितना आ गया, अगर एफ डैश एक्स की बात करें सो 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब हमें चेक करना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है या किस में डिक्रीजिंग है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा क्या हो जाएगा, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, है ना। तो साइन स्कीम के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। ओके, सो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब हमारे पास अगर न्यूमरेटर को 0 करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 एंड 1, राइट। और ये तो कभी 0 होना नहीं है डिनोमिनेटर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव एंड प्लस 1 किए तो पॉजिटिव, तो नीचे ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब साइन स्कीम चेक करते हैं, अगर कोई वैल्यू हम 1 से ज्यादा लेते हैं, लेट्स से हमने 2 ले लिया, है ना, अगर 2 लेंगे तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3 एंड 1 माइनस 2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। साइन स्कीम पे मैंने बहुत अच्छा से एक वीडियो बना रखा है, आप वो जरूर देख लेना। तो ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद अब -1 1 के बीच में क्या हो सकता है, 0, तो या तो अब 0 रख के देख लो, तो 0 रखो यहाँ पे, तो 1 प्लस 0 पॉजिटिव 1 माइनस 0 पॉजिटिव, सो पॉजिटिव, एंड इधर रखोगे तो नेगेटिव मिलेगा, है ना। बेसिकली हम कर क्या रहते ना, अगर आप चाहते हो कि जल्दी से साइन स्कीम बनाए तो एक वैल्यू रखना है, जस्ट एक से ज्यादा रखो, क्या हो गया 2 अगर यहाँ पे रख रहे तो क्या मिल रहा है, नेगेटिव, है ना। अब 1 जिससे आ रहा है, 1 किससे आ रहा है, कौन से फैक्टर से, इससे आ रहा है, इस पे देख लो पावर, पावर क्या है 1, अगर पावर ऑड रहता है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है ना, यानी प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस, लेकिन अगर इवन होगा तो प्लस का प्लस ही रहेगा और माइनस का माइनस ही रहेगा। तो 1 आया, उस पे पावर क्या था 1 जो कि ऑड है, तो ये नेगेटिव तो चेंज हो गया पॉजिटिव, है ना। और फिर -1 किस पे आया था, इससे, इस पे भी पावर क्या है 1 जो कि ऑड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास इवन भी आ जाता, तो अगर इधर नेगेटिव है तो इधर ही नेगेटिव रह जाता, क्लियर है, ठीक है। अब अभी हमने क्या पढ़ा था अभी जस्ट, कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग होगा, है ना, एंड एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग होगा, क्लियर है। अब देखो किसके लिए इंक्रीजिंग आ रहा है, अगर बात करें तो इंक्रीजिंग दैट मीन्स पॉजिटिव, यानी इंक्रीजिंग कब हो रहा है, जब -1 से
1 के बीच में है तब, है ना, -1 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग है और माइनस इंफिनिटी से -1 में डिक्रीजिंग है, इसी तरह से 1 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग है ना, इन दोनों केस में डिक्रीजिंग है। ओवरऑल अगर बात करें हम तो कुछ ऐसा है, जैसे ऐसा है ना, -1 और 1 है ना, इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो केस है हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो डिक्रीज कराते हैं इसको, तो डिक्रीज कर रहा है, तो समहाउ ऐसा हो रहा होगा, है ना, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, और सडनली यहां पे जाने के बाद क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है कहां तक, 1 तक, है ना। अब 1 से इंक्रीज होने के बाद 1 तक इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर से डिक्रीज होने लगा, यानी फिर से यहां के बाद डिक्रीज होने लगा, है ना, ये ऐसा है कुछ, ठीक है। अब ग्राफ समझ में आ गया, है ना। अब देख लेते हैं, अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, अगर एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ऑब्वियसली पूरे इंटायर डोमेन के लिए मेनी वन है, ये मेनी वन है, लेकिन कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। ऑप्शंस क्या है, देखो ऑप्शंस क्या है, एफ एक्स इज मेनी वन, यहाँ पे देखोगे तो एफ एक्स इज मेनी वन इन माइनस इंफिनिटी टू -1, ओके, माइनस इंफिनिटी टू, ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू -1 में क्या है, इस केस में भी 1 है, इस इंटरवल में भी 1 है, और इस इंटरवल में भी 1 है। किस इंटरवल में, ध्यान देना है, यहां से इधर तक 1, इसके बीच में 1 और यहां से इधर 1 है ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता कि मेनी वन नहीं है, इस केस में 1 है। एफ एक्स इज मेनी वन इन 1 टू इंफिनिटी, अच्छा 1 टू इंफिनिटी में नहीं, इसमें भी 1 है, तो वो भी ऑप्शन गलत, है ना। अब एफ एक्स इज 1 इन 1 टू इंफिनिटी बट नॉट इन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यानी 1 टू इंफिनिटी में 1 है क्या, ये तो सही लग रहा है, 1 टू इंफिनिटी में 1 है, ये तो सही है, और पूरे डोमेन में मतलब पूरा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में मेनी वन है, दैट मीन्स वो सही लग रहा है ना, यानी ये जो ऑप्शन थर्ड है ये सही है। बट फोर्थ भी देख लेते हैं, एफ एक्स इज 1 ये गलत है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप जनरल मेथड इस पे भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगेन अगर ये वाला अप्रोच आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।